फजूल की बातें करने से वो रास्ता खोल रहे हैं कि मैंने जो चुप्पी साधी हुई है मैं उसे तोड़ूं। उनकी मैं ऊल जलूल हरकतें देखता रहता हूं। मुझे निमंत्रण दे रहे हैं कि मैं उस अपने पुराने ढर्रे पे वापस आऊं। बड़े मुश्किल से एक लोकसभा सीट जीत के गए हैं। अगले बारी क्या होगा वो उन्हें मालूम है। सब लोगों को प्रणाम। अभी किसी ने मुझे बताया कि कल या कुछ दिन पहले श्री पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर जी के लिए बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है और उन्होंने औरों के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन प्रशांत जी के बारे में उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो मुझे लगता है अनुचित है। पप्पू यादव जी शायद भूल गए हैं कि मैं जन स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और ऐसे में मेरे पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता के बारे में फजूल की बातें करने से वो रास्ता खोल रहे हैं कि मैंने जो चुप्पी साधी हुई है मैं उसे तोड़ूं, और अगर मैंने चुप्पी तोड़ी तो उनके लिए परेशानी होगी। उनकी मैं ऊल जलूल हरकतें देखता रहता हूं, या वो पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर हो, लेकिन मैं टिप्पणी करने से बचता हूं कि भाई उनकी जो आदत है पुरानी उस रास्ते वो चल रहे हैं। लेकिन वो अपनी सीमा को समझें, अपने सीमा को जाने, नहीं तो फिर वो मुझे निमंत्रण दे रहे हैं कि मैं उस अपने पुराने ढर्रे पे वापस आऊं। उनके कई बारी मुझसे आशीर्वाद लेने के पश्चात उनके सभी परिजनों के कहने के वजह से मैंने उन्हें उनके रास्ते छोड़ दिया। बड़े मुश्किल से एक लोकसभा सीट जीत के गए हैं। अगले बारी क्या होगा वो उन्हें मालूम है। लेकिन ऐसे में उन्हें परहेज करना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए, सारी दुनिया की ठेकेदारी नहीं कर लेनी चाहिए। जितना दायरा हो उस सीमित दायरा में काम करें तो बहुत अच्छा होगा। पूर्णिया की अनंत समस्याएं हैं, जिन समस्याओं की तरफ अगर वो ज्यादा ध्यान दें तो बेहतर होगा। लेकिन खैर ये उनकी मर्जी है। मेरा उनसे इतना ही कहना है कि अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें और जन स्वराज के किसी भी व्यक्ति के बारे में, और खास करके प्रशांत किशोर जी के बारे में, अगर वो उल्टी सीधी बात करेंगे तो उसका उन्हें उसी भाषा में जवाब मिलेगा। बाकी उनके ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सब लोगों को प्रणाम। अभी किसी ने मुझे बताया कि कल या कुछ दिन पहले श्री पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर जी के लिए बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है और उन्होंने औरों के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन प्रशांत जी के बारे में उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो मुझे लगता है अनुचित है। पप्पू यादव जी शायद भूल गए हैं कि मैं जन स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और ऐसे में मेरे पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता के बारे में फजूल की बातें करने से वो रास्ता खोल रहे हैं कि मैंने जो चुप्पी साधी हुई है मैं उसे तोड़ूं, और अगर मैंने चुप्पी तोड़ी तो उनके लिए परेशानी होगी। उनकी मैं ऊल जलूल हरकतें देखता रहता हूं,
या वो पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर हो, लेकिन मैं टिप्पणी करने से बचता हूं कि भाई उनकी जो आदत है पुरानी, उस रास्ते वो चल रहे हैं। लेकिन वो अपनी सीमा को समझें, अपने सीमा को जाने, नहीं तो फिर वो मुझे निमंत्रण दे रहे हैं कि मैं उस अपने पुराने ढर्रे पे वापस आऊं। उनके कई बारी मुझसे आशीर्वाद लेने के पश्चात उनके सभी परिजनों के कहने के वजह से मैंने उन्हें उनके रास्ते छोड़ दिया। बड़े मुश्किल से एक लोकसभा सीट जीत के गए हैं। अगले बारी क्या होगा वो उन्हें मालूम है। लेकिन ऐसे में उन्हें परहेज करना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए, सारी दुनिया की ठेकेदारी नहीं कर लेनी चाहिए। जितना दायरा हो उस सीमित दायरा में काम करें तो बहुत अच्छा होगा। पूर्णिया की अनंत समस्याएं हैं, जिन समस्याओं की तरफ अगर वो ज़्यादा ध्यान दें तो बेहतर होगा। लेकिन खैर ये उनकी मर्जी है। मेरा उनसे इतना ही कहना है कि अपनी भाषा पे नियंत्रण रखें और जनसुराज के किसी भी व्यक्ति के बारे में, और खास करके प्रशांत किशोर जी के बारे में, अगर वो उल्टी सीधी बात करेंगे तो उसका उन्हीं उसी भाषा में जवाब मिलेगा। बाकी उनके ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।